हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं इस चैनल पे फ़िज़िक्स स्टार्ट करने जा रही हूँ जो कि होगी 10th क्लास की। जैसे कि 10th बोर्ड के एग्ज़ाम 2 महीने बाद होने वाले हैं, तो इसमें हम फटाफट से रिवीजन करेंगे और जो जो मेन टॉपिक है फ़िज़िक्स के वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो पहला चैप्टर फ़िज़िक्स का है प्रकाश, परावर्तन व अपवर्तन। तो इसके जो जो मेन टॉपिक होंगे हम वो पढ़ेंगे। इससे आपका जो एग्ज़ाम होगा वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आप इन टॉपिकों को अच्छे से पढ़ लेंगे तो प्रकाश, परावर्तन व अपवर्तन। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रकाश क्या होता है। तो मैंने एक डेफिनेशन लिखी है प्रकाश की, देखते हैं। ऐसा विकिरण या ऊर्जा जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है प्रकाश कहलाता है। तो प्रकाश क्या होता है? लाइट होता है, जिसे इंग्लिश में लाइट बोलते हैं हम। तो एक ये ऐसा विकिरण होता है या ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना यानी देखने की संवेदना उत्पन्न करती है। जब प्रकाश होता है तभी हम चीज़ों को देख पाते हैं, और जब प्रकाश नहीं होता है तो हम चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। जैसे दिन में सूर्य होता है तो हमारे पूरे आसपास क्या होता है? प्रकाश होता है, और रात को सूर्य नहीं होता है तो अंधेरा होता है, प्रकाश नहीं होता है। प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश गति करता है, सरल रेखी गति करता है, सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश ये सीधी रेखा में गति करेगा, ऐसे ऐसे करके प्रकाश गति नहीं करता है। यह एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा है। यह द्वैती प्रकृति दिखाता है, यानी ये द्वैती प्रकृति का मतलब है दो टाइप की प्रकृति दिखाता है, एक तरंग व कर्ण। इस पे आगे हम 11th और 12th क्लास में पढ़ेंगे कि प्रकाश द्वैती प्रकृति कैसे दिखाता है। तो अब आते हैं हम टॉपिक पे, प्रकाश का परावर्तन, जो इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है। हमने जैसे चैप्टर का नाम है ना परावर्तन व अपवर्तन, तो हमने पहले मेन इन्हीं टॉपिकों के बारे में पढ़ना है, फिर बाकी जो इसमें टॉपिक होंगे इसके बाद वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है प्रकाश का परावर्तन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसकी डेफिनेशन देखते हैं फिर समझेंगे। जब कोई प्रकाश किरण किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर वापस लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पहले मैं आपको इसको ड्रॉ से सिखाती हूँ, बताती हूँ, तो आपको सीधे समझ में आ जाएगा कि ये डेफिनेशन आखिर कह क्या रही है। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण, ये हो गई प्रकाश किरण, किसी पॉलिशदार या चिकने तल से टकराती है, ये हो गया पॉलिशदार चिकना तल, ये हो गया, आप इसे दर्पण ले सकते हैं या कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा माध्यम होना चाहिए जो क्या हो, पॉलिशदार हो और चिकना हो। तो मैंने यहाँ पर ये दर्पण बना रखा है, इस पे एक प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक, जो किरण आ रही है वो क्या हो गई? आपतित किरण। उसके पश्चात जो वो किरण आती है तो वो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो जैसे यहाँ पर ये किरण आई तो ये इसी माध्यम में क्या हो गई? वापस लौट गई। वापस लौटने वाली किरण क्या हो गई? परावर्तित किरण। तो प्रकाश की इसी घटना को बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। एक बार फिर से डेफिनेशन देखते हैं। प्रकाश के चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर वापस लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसमें सीधे दिख रहा है कि प्रकाश की किरण आ रही है और उसी माध्यम में क्या हो रही है? वापस चली जा रही है। तो इस घटना को बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। आने वाली किरण हो गई आपतित किरण, और जो किरण टकरा के जा रही है वो हो गई परावर्तित किरण। इससे आप एक अभिलंब ड्रॉ करेंगे। ये यहाँ पर मैंने एक अभिलंब बनाया है। इसके इधर का कोण जो होगा वो आपतन कोण, इसके इधर का जो कोण होगा वो परावर्तन कोण होगा। इसे आई से दिखाते हैं और इसे आर से। इसे आई से इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ये आपतन कोण है, इंसिडेंस यहाँ पर रे आई है, और इसे परावर्तन कोण आर, यानी यहाँ पर जो रे गई है वो क्या है? रिफ्लेक्टिव रे है। इसीलिए इसे परावर्तन कोण बोला जाता है। उसके बाद परावर्तन के दो नियम हैं, इन्हें देखते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो अभिलंब है, तीनों क्या है? एक ही बिंदु पर है। ये आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा नियम यह है कि जो आपतन कोण होगा वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। जो अभिलंब बनता है वो 90 डिग्री में बनता है यहाँ पर। तो ड्रॉ में साफ दिख रहा है कि दोनों कोण क्या है? आपस में
बराबर है। तो यही परावर्तन के नियम है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगले टॉपिक अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।